अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में डर लग रहा है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की नहीं। अगर म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको डर लग रहा है मेरा पैसा खत्म नहीं हो जाएगा, क्या करूँ, कब पैसा बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर कम से कम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो बेस रीजन है डर का वो आपका इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ, वीडियो पूरा देखना, फिर से कह रहा हूँ आपका डर खत्म हो जाएगा। एक ही आईडी से ये कमेंट्स है, 3 कमेंट्स मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला कमेंट है, सिप फंडा नाम का ये आईडी है, यहाँ से कमेंट है, सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। 5000 इन टाटा स्मॉल कैप फंड, 4000 इन इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड एंड 4000 इन मोतीलाल स्मॉल कैप फंड। आई हैज 3 लिखा है इन्होंने, आई हैज 3 स्मॉल कैप फंड, इट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म 15-20 ईयर्स के लिए, या 2 फंड को ही रखना चाहिए, प्लीज एडवाइस। देखिए 3 फंड रखे हैं, तीनों का तीनों स्मॉल कैप है, 15 से 20 साल का टाइम पीरियड है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मतलब वॉलेटिलिटी से बिल्कुल डर नहीं लगता, और आपका होल्डिंग पीरियड 15 से 20 साल का है, तो बिल्कुल सही इन्वेस्टिंग की गई है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट कमेंट इनका पढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कमेंट किया, सर क्या मार्केट अब यहां से कंटिन्यूली फॉल करता रहेगा? 9 महीने से एसआईपी कर रहा हूं, करंटली माय पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 14%, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए सर, क्या लॉन्ग टर्म में हम रियली म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। 9 महीने से एसआईपी कर रहे हैं, 14% के निगेटिव में है, 9 महीने से कर रहे होंगे तो हो सकता है 14% के निगेटिव में हो, इसमें नकारने वाली कोई बात नहीं है। अब थोड़ा कम हुआ होगा, अब हो सकता है 10-11% निगेटिव में हो, इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है। अब आगे इनका जो क्वेश्चन है, क्या म्यूचुअल फंड से सही में वेल्थ क्रिएट हो सकता है? तो म्यूचुअल फंड से डेफिनेटली सही में वेल्थ क्रिएट हो सकता है, कैसे, वीडियो में आगे हम बात करेंगे। उसके बाद लेटेस्ट जो इनका कमेंट है वो देखिए, सर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अब स्लो हो चुका है, अगर इंडिया का इकोनॉमी अगर नहीं ग्रो करेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड भी ग्रो नहीं करेगा, नहीं ये मिस कर गए, व्हाट यू थिंक, प्लीज एडवाइस। अब देखिए ये जो 3 कमेंट है ना, एक नॉर्मल इन्वेस्टर का पैसा क्यों नहीं बनता है, और एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का 3 इन्वेस्टमेंट का फेज स्टार्ट से खत्म होने तक का बयां करता है कहानी। क्योंकि देखो जब मार्केट अच्छी चलती रहती है ना, तो कोई भी आता है बाय लक, ये तो लक ही है कि आप अच्छे मार्केट, आपकी जो एंट्री होती है वो अच्छे मार्केट में होती है या बुरे मार्केट में होती है, ये तो लक है। आपकी एंट्री करने के बाद मार्केट खराब है या अच्छा है, तो अच्छे मार्केट में तो सब अच्छा कर लेता है, थोड़ा बहुत पैसा बना लेता है, लेकिन असली पैसा वही बना पाता है जो बुरे मार्केट को झेल पाए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सोच क्या है, अच्छा मार्केट चल रहा था, बढ़िया रैली चल रही थी, उस टाइम पे सोच के आया इन्वेस्टर कि 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप फंड उठाना है, वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगती है, सोच के यही आया था इन्वेस्टर। इन्वेस्ट करने के 3 महीने बाद मार्केट की स्थिति खराब हो गई, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ गई, अब हालत होने लगा खराब। अब खुद के डिसीजन को ही क्वेश्चन करने लगे कि क्या वेल्थ म्यूचुअल फंड में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। यही हो रहा है दूसरे कमेंट में। तीसरा कमेंट में बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अब ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भी डाउट कर रहे हैं। डाउट करना गलत नहीं है, लेकिन ये सुनी सुनाई बस बातें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप खुद ही सोचो, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, यूएस चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी है, वो भी एक रेट से ग्रो नहीं कर पाती है, या फिर कोई छोटी इकोनॉमी है वो भी एक रेट से ग्रो नहीं कर पाती है, ऊपर नीचे होता है। फंडामेंटल्स, सिचुएशन, टेक्निकल्स, ये सब ग्लोबल रीजन हो या फिर डोमेस्टिक रीजन हो, रीजन्स होंगे तभी तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी, तभी तो प्राइसेस ऊपर नीचे होगा, तभी तो हमें आपको किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी इन्वेस्ट करने की। तो एक रेट से एक जैसा कभी इक्विटी मार्केट चलता ही नहीं है, जैसा कि 90% लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अभी 90% इन्वेस्टर के हालात यही हो चुके हैं कि 10 महीने पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले वो सोच के आए थे अच्छी मार्केट में कि 20 साल तक वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगेगा, पूरा मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे।
6 महीने की वॉलेटिलिटी हुई और सबका हाल ये हो गया कि क्या सच में म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सोचने में लगे हैं। और दूसरा, इंडिया का जीडीपी ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सोचने में लगे हैं। क्या इस बार जो बजट आया, उस बजट को सुनने, देखने, समझने, अगर आपने देखा समझा है, तो आपको नहीं लगता कि क्या सरकार प्रयास कर रही है कि कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए? अगर नहीं लगता है, आपको लग रहा है कि सरकार चाह रही कि देश डूब जाए, तो भाई निकल जाओ, हट जाओ, मतलब निकल जाओ म्यूचुअल फंड से या इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। लेकिन आप ये भी तो देखो, जो हमारी विपक्ष में है और विपक्ष के जो नेता है मिस्टर राहुल गांधी, उनका करोड़ों करोड़ जो उन्होंने दिखाया हुआ व्हाइट मनी है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड है। तो जब विपक्ष के नेता को हमारी सरकार के कामकाज पे भरोसा है कि वो अच्छे से चला रहे हैं, इक्विटी मार्केट चलेगा, ग्रोथ होगा, तो आप क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि उनसे ज्यादा सरकार की चीजों के बारे में आपको पता है। अगर अमित शाह जी का पोर्टफोलियो 50 करोड़ का, आई थिंक मैंने लास्ट जो देखा था 50 करोड़ का है, शायद 50 करोड़ या 150 करोड़ कुछ तो है, उनका बड़ा पोर्टफोलियो है। बहुत सारे जो नेता है जो सरकार के अंदर है, उनका करोड़ों करोड़ों रुपया इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है। क्या लगता है आपको, अगर ग्रोथ नहीं होने वाली रहती तो उनका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर रहता इन्वेस्टेड? इंडिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, मिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स हैं, सबका पैसा इन्वेस्टेड है इक्विटी मार्केट के अंदर। क्या वो लोग अपना पैसा रखते, वो लोग दूसरे ग्रोथ एसेट की तरफ नहीं जाते? तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचना पड़ेगा। सिर्फ दिक्कत यही हो जाती है कि आप बस मार्केट को बस समझते हो कि कोई एक चीज है, उसका दाम पर, पीछे का फंडामेंटल समझो, पीछे का बिजनेस समझो। आप अगर आप किसी एक प्राइस की तरह समझोगे कि ठीक है, मेरे हाथ में कोई वस्तु है, उसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इस चीज से आप दूर रहो। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड से सीरियसली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो पीछे की चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे कुछ भी हम ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी हम पैसा डाल रहे हैं, ये हम एक्चुअल बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। और जीडीपी ग्रोथ की बात मैंने आपको बताया कि हर बार एक जैसा नहीं चलेगा, सरकार कोशिश कर रही है। प्रूफ क्या है इसका? तो सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सबका करोड़ों रुपए इक्विटी मार्केट में भरा हुआ है। क्लियर है? तो ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है। और ये मैं नॉर्मल जो जनरल लोग बातें करते हैं उससे अलग होकर आपको सबसे आसान भाषा में समझा रहा हूं। मेहनत कर रहा है सब कोई अपनी तरफ से, हमेशा अच्छा परफॉर्म, आप भी भाई पढ़ाई करते थे, बचपन में एग्जाम देते थे, हर बार वैसा अच्छा मार्क्स नहीं आता था, कभी कभी हो जाती थी गड़बड़ी इधर उधर। तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो इंडियन मार्केट ने पास्ट में बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और जब तक फुल फ्लेज्ड डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन जाएगी तब तक वेल्थ क्रिएट करती रहेगी, और उसके बाद भी वेल्थ क्रिएट करेगी। लेकिन उसके बाद वेल्थ क्रिएट करने का जो रेशियो है, मतलब जो रिटर्न है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब हो सकता है उस टाइम पे स्लो नहीं भी हो, जैसे अमेरिकन मार्केट्स काफी अच्छा कर रही हैं अभी भी, तो हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन ज्यादातर जो डेवलप्ड होने के बाद जो इकोनॉमीज है, वो थोड़ी सी उनकी जो जीडीपी ग्रोथ भी स्लो होती है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाना है सब कुछ, जब सही हो गया तो क्या ही अब सही होगा, तो इसलिए ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो अभी मैं तो अपने लिए जो चीज फॉलो करता हूं, आंख बंद करके बस ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसी भरोसे से कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। अब अगर आप भ्रष्टाचार की बात करोगे या जो भी चीजों की बात करोगे, तो वो चाहे कोई भी रहे, वो सब करेंगे, और मैं उन सब चीजों को माइनस करके चलता हूं। आप पॉलिटिक्स के अंदर करप्शन की बात करें या स्टॉक मार्केट के अंदर फ्रंट रनिंग की बात करें, ये सब वैसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होने वाली, और इन सब चीजों को हमें माइनस करके ही चलना है। और ऐसे आप नहीं चलोगे तो फिर वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। और जो ये स्टोरी है, 3 कमेंट एक नॉर्मल इन्वेस्टर की पूरी स्टोरी बताती है, और यही स्टोरी रिपीट होते रहती है, और इसीलिए वेल्थ नहीं क्रिएट हो पाता ज्यादातर लोगों का। तो आप इस स्टोरी से थोड़ा अलग करें, गिरावट के टाइम पे
ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने का सोचे, नहीं कुछ है पैसा तो जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उसको होल्ड करो, एसआईपी को बस चलने दे। यही वेल्थ क्रिएट करने का रामबाण उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितना भी कुछ भी कर लो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर वेल्थ बनाना है तो बस इन्वेस्ट करके होल्ड करना पड़ेगा, बिना इधर उधर के नॉइज को ध्यान में।